Umesh, Suresh, Ramesh are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 to 1. It is provided in the deed that Umesh and Suresh and Ramesh are entitled to annual salary of 30,000 and 40,000 respectively as a charge. It is also provided that Suresh is guaranteed a minimum profit of 50,000 and any deficiency arising there will be shared between Umesh and Ramesh equally. During the year ending 31st March 21, firm suffered a loss of rupees 80,000. Prepare P&L appropriation account for the year ending on 31st March 21. ठीक है? सर इसमें जैसे अपन की वो डेफिशिएंसी वगैरह अपन जैसे जो अपना डेबिट साइड में होता है तब तो अपन डेफिशिएंसी माइनस कर देते हैं नहीं, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा। इसमें माइनस से नहीं काम चलेगा क्योंकि इसमें माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, मतलब इसमें तो नेगेटिव ही सब चल रहा है। सर एक बार आप करके बता दो। इसको कैसे करेंगे? I am solving question number 9 of sheet number 10. There is some doubt, तो आप लोग जरा पेशेंट रहें और देखें उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, देखें। अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्म को लॉस हुआ है 80,000 का, तो यहाँ पे लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा, सॉरी टू लॉस 80,000 का लॉस हुआ। Umesh, Ramesh and Umesh are partners in a firm sharing profits losses 2 to 1. It is provided in the deed that Umesh, Ramesh are entitled to annual salary. दोनों को चार्ज है, सैलरी दोनों को देनी ही, लॉस है तो भी देना है, चार्ज है तो सैलरी तो देंगे देंगे। पार्टनर्स की सैलरी उमेश को 3,000 और रमेश को 40,000। उमेश को 30,000 and रमेश 40,000। तो हमारा जो लॉस है ये 70,000 से और बढ़ जाएगा। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट सुरेश को गारंटी है 50,000 की डेफिशिएंसी अराइजिंग फ्रॉम दिस एंड लॉस जो है। अब ये कहानी, अब गारंटी है किसकी, 50,000 रुपए की। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करें, सबसे पहले इसको मैं एक काम करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट शीट पे लेता हूं, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं।
सो अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, कभी ये 80,000 का लॉस हो गया तो आप पहले वर्किंग दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लॉस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 में। तो हम ले 1,50,000 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5 threes are 15, 60, 60 and 20, 60, सर लॉसेस ऑफ 80,000 और सॉरी सर 80,000 का है ना लॉस। लॉस 80,000 का है और फिर सैलरी भी देनी है क्योंकि सैलरी चार्ज है। यस सर। क्वेश्चन में बोला है कि सैलरी देनी है हमें रमेश और सुरेश को, उमेश को 30,000 एंड 70,000 वो चार्ज है। चार्ज है मतलब सैलरी तो देनी है। तो जब सैलरी देंगे तो लॉस बढ़ जाएगा हमारा, और ये सैलरी लॉस में भी देनी पड़ेगी क्योंकि चार्ज है। तो सैलरी देंगे तो लॉस बढ़ जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा 1,50,000। तो अब ये 1,50,000 को हम 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब गारंटी किसको है, 50,000 की सुरेश को गारंटी। तो यह डेफिशिएंसी एडजस्ट कर लो। फाइनल अमाउंट कितना कितना देंगे। तो यहाँ पे जो गारंटी है सबसे ज्यादा हमको जो गारंटी दी है हमने सुरेश को दी है 50,000 की। तो फाइनल अमाउंट में सुरेश को 50,000 रुपए प्लस में मिलने चाहिए। सुरेश शुड गेट दिस 50,000 इन प्लस। ठीक है, ये आपको तो सुरेश को 50,000 प्लस में, तो हमको जो डेफिशिएंसी अमाउंट है वो सुरेश को हमें 1,10,000 रुपीज देना पड़ेगा। 1,10,000 रुपए जब हम सुरेश को देंगे तब जाके उसका 60,000 का लॉस 50,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। तो सुरेश नीड्स टू बी गिवन 1,10,000। अब ये 1,10,000 हमें बाकी पार्टनर से लेना है, 1,10,000। और डेफिशिएंसी का रेशियो विल बी शेयर बिटवीन इक्वली, यहाँ पे डेफिशिएंसी इक्वली बेयर करनी है। तो ये 1,10,000 में 55,000 हम इससे लेंगे और 55,000 हम रमेश से। दिस इज हाउ इट विल गो। तो ये हम ऐड कर देंगे इन दोनों को, दैट इज 85,000 का लॉस हो जाएगा रमेश को, और यहाँ पे 1,10,5,000 का 1,15,000 का लॉस हो जाएगा उमेश को। दिस इज हाउ वन वी नीड टू कैलकुलेट। अब इसकी एंट्री हमें दिखानी है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मुझे इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है। तो एप्रोप्रिएशन में जो लॉस है वो तो डेबिट करेंगे, तो मैं यहाँ डेबिट कर देता हूँ बाय उमेश कैपिटल। कितना, 1,15,000 और 85,000 इज रमेश। और सुरेश को मुझे 50,000 का प्रॉफिट देना है। तो यहाँ पे जो अपन माइनस करके दिखा रहे थे अरीन के, एक में माइनस कर रहे थे, दो में और एक में ऐड कर रहे थे, वो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये दोनों की साइड ही चेंज हो गई है। तो राइट साइड में जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। तो ये माइनस वाला काम नहीं, माइनस तो इधर उधर होते हैं, सिंपल तो माइनस हो जाता है। तो ये 2 लाख रुपए ये हो गया अपना अकाउंट क्लोज, एंड देन दिस इज 2 लाख रुपीज व्हिच इज अकाउंट क्लोज। तो ये क्वेश्चन को अपने को इस हिसाब से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन। ओके सर, आगे समझ। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि लॉस डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा है, अभी यहाँ तो डेफिशिएंसी लॉस में ही है, कभी डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो सकती है किसी पार्टनर का
वो बैलेंस मतलब वो उससे उल्टा लेना पड़ रहा है, मतलब देने के बाद छोड़ दो, तो उस केस के अंदर अपने को माइनस नहीं कर पाएंगे अकाउंट में, उसके अंदर वर्किंग नोट दिखा के माइनस करना ज्यादा अच्छा है। और इस केस में हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने को ये पूरी डेफिशिएंसी का जो अमाउंट है 1,10,000 है, ना कि 50,000 या 60,000। डेफिशिएंसी का अमाउंट 1,10,000 है और वो इक्वल रेशियो में 1,10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में एक बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था और 1 नंबर का था, उसमें एडजस्टमेंट एंट्री बोली थी, एडजस्टमेंट एंट्री दीजिए डेफिशिएंसी की, तो वो एक ही बार आया वो क्वेश्चन ऐसा एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ जो इसकी बनती, इसकी एंट्री बनेगी उमेश अकाउंट डेबिट 55,000, रमेश अकाउंट डेबिट 55,000 टू सुरेश 1,10,000। तो ये ऐसी डेफिशिएंसी की एंट्री, इसको हम डेफिशिएंसी की एडजस्टमेंट एंट्री भी कह सकते हैं या डेफिशिएंसी की एंट्री कह सकते हैं। सर हाँ सर तो जैसे अपन अगर अपन अपना कौन सा मेथड था, वो फिक्स कैपिटल मेथड था, तो जो अपना डेफिशिएंट अमाउंट है, और मतलब जैसे कि अपना करंट अकाउंट, करंट, नहीं सर, हाँ मतलब अपन को कैपिटल में से देना पड़ रहा है, किसी पार्टनर को कैपिटल में से देना पड़ रहा है, तो वो करंट अकाउंट नहीं नहीं, करंट मतलब अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो जाएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है, प्रॉफिट से सर ही देगा घटी वो। तो उसकी कैपिटल है, अपन ने कैपिटल में से दिया है ना। सॉरी, सर घटी तो उसकी कैपिटल है, मतलब नहीं यहाँ फ्लक्चुएटिंग है ना, इसलिए मैंने लिया। अगर करंट फिक्स मेथड होती तो करंट अकाउंट से सारी एंट्री करते हैं अपन। हाँ सर, वही मेरा क्वेश्चन है, अगर फिक्स्ड है और अपन करंट से, तो तभी मतलब जब अब उसकी कैपिटल घट रही हो, कैपिटल कैपिटल में से दे रहा है कोई पार्टनर, तो नहीं वो सही कैपिटल है, में से जाएगा। बात सही है, बात सही है। जब हम देखो क्या होता है कि जब हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं ना, तो प्रॉफिट या लॉस हम किस में ले रहे हैं, करंट अकाउंट में अलग से शो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली करंट अकाउंट का अगर किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है तो ये भी उसी का हिस्सा है, फिक्स कैपिटल का उसकी कैपिटल का हिस्सा है, लेकिन हमने प्रॉफिट का अलग रखा हुआ है। तो उस केस के अंदर हम उसकी कैपिटल से लेने की बजाय हम उसके करंट अकाउंट से लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक साल जब उसमें हम ले रहे हैं प्रॉफिट कम आया तो करंट अकाउंट से ले लिया, फिर किसी साल प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो करंट अकाउंट में ऐड हो जाएगा, तो वो करंट अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। भाई किसी साल ज्यादा होगा प्रॉफिट, किसी साल कम होगा, तो कहने को हम भले ही कह रहे हैं कैपिटल से ले रहे हैं, लेकिन जब फिक्स मेथड है तो सारी एंट्री हमको करंट अकाउंट से ही करनी पड़ेगी। हाँ सर, ओके, आ गया समझ। अच्छा एक चीज और होती है जो तुमने रेस किया है, उसके अंदर एक लॉजिकल क्वेश्चन भी है, कि लॉजिकल क्वेश्चन उसका ये है कि जो पार्टनर का अगर हमारा फिक्स मेथड है, तो फिक्स मेथड के अंदर एक कहानी ये बनेगी कि उस पार्टनर ने, अगर कोई पार्टनर कम विड्रॉ कर रहा है पैसा, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लॉस हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं और किसी पार्टनर की कैपिटल जो है 5 लाख रुपए है और किसी की दूसरे की 4 लाख, उनको प्रॉफिट वगैरह मिला जुला के सपोज 50,000 रुपए इसको मिल गए और 60,000 रुपए इसको मिल गए, और इसने दोनों ने मिलके 30,000 रुपए निकाल लिए, दोनों ने 30,000 रुपए, ड्राइंग्स दोनों की सेम है, 30,000 ये 50 है, और दोनों ने 30,000 निकाले, तो इस पार्टनर का बैलेंस 4,30,000 हो जाएगा, इसका बैलेंस 5,20,000 हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर 5,20,000 का बैलेंस आएगा और 4,30,000 का आएगा, तो नेक्स्ट ईयर जो इनको इंटरेस्ट मिलेगा वो 430, 420 में मिलेगा। लेकिन अगर ये फिक्स होता तो ये प्रॉफिट जो है हम अलग अकाउंट में लिखते हैं, ड्राइंग्स भी अलग अकाउंट में लिखते हैं, तो इनकी कैपिटल तो पता चला इन्होंने 20 निकाला, 30 निकाला, तो ये इनकी कैपिटल तो 5 लाख की रहेगी और 4 लाख की रहेगी। तो नेक्स्ट ईयर जो इनको इंटरेस्ट मिलेगा वो 5 लाख 4 लाख पे ही मिलेगा। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग्स कम कर रहा है और उसकी वजह से उसको आईओसी का लॉस हो सकता है, ये इस मेथड का ये ड्रॉबैक है। तो ऐसे केस में पार्टनरशिप फर्म डीड में ये लिखा जा सकता है कि हम करंट अकाउंट पर भी इंटरेस्ट देंगे, जैसे कैपिटल पे देते हैं हम करंट पे भी देते हैं। तो ऐसा अगर डीड में लिखते हैं तो ज्यादा सही, और अगर वो नहीं है ऐसा तो जो पार्टनर कैसा कम निकाल रहा है उसको लॉस हो जाएगा। बताइए और कोई डाउट है, इस समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट? हाँ सर, आ गया।
अब मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आपको एक चीज समझा रहा था, उस चीज को समझिएगा। एंड व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्लास अगेन, क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं और इसको मुझे पिकअप करना है। हमको किसी हालत में एक लेवल तक खत्म कर देना चाहिए विद इन दिस वेकेशन टाइम, तो मजा आएगा उसका। अब आप पास एडजस्टमेंट्स को बहुत अच्छे से समझिए। मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने जो मॉर्निंग में डिस्कशन किया था वो ये डिस्कशन किया था कि अगर हम किसी पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टनर्स को जब किसी को क्या सभी को करेंगे, पार्टनर्स को जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, अभी मैंने वीडियो ऑन नहीं करवाया, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑफ ही हो जाएगा, ऑन होगा। आज नहीं हो रहा है, अभी इस समय मैंने कहा आप लोग थोड़े से आराम से बैठ जाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, और ध्यान लगाइए क्लास करने से। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो जब हम प्रॉफिट गलत बांट दिया, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करते, अब हम प्रॉफिट टेकन बैक हम वापस ले रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये बात इतनी समझ में आ गई? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछे पहले। ये बेस है हमारे डिस्कशन की। अगर हम वापस लेंगे तो वापस नहीं लेंगे, मैं बात से सहमत हूँ। जो सुबह पॉइंट उठा था कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोबारा बना के वापस कैसे ले सकते हो, मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा तो ये होगा। इसके अंदर किसी को डाउट है कि ये कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा जब हम वापस लेंगे प्रॉफिट, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? ठीक है, इसके अंदर किसी को डाउट नहीं है। बहुत ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे इसी चीज को हम कैसे शो करेंगे। ये टेबल का फॉर्मेट कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन इससे अच्छा फॉर्मेट कोई है नहीं, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। हाँ, मान लीजिए हमारे फर्म में मैं दो पार्टनर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज हमको फर्क नहीं पड़ता कि दो हो कि तीन होंगे तो तीन कर लेंगे, और एक कॉलम फर्म का। तो यहाँ पर ठीक है, इसके अंदर हमने पार्टनर्स का ए और बी, ये हो गया ए और बी का कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखिए, ये ए और बी मतलब ए और बी का कैपिटल अकाउंट है। ये ए के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। बी के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। एंड दिस इज फर्म। ये जो फर्म लिख रहा हूँ, फर्म बनाता है क्या, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो दिस इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये उसका डेबिट साइड है, ये उसका क्रेडिट साइड है। एंड दिस इज द पर्टिकुलर्स, ये उसका पर्टिकुलर्स। अब मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। मैं ऊपर ही लिख दूं क्या, इसमें जगह है थोड़ी सी, मैं लिख देता हूं और इसको आप प्रॉफिट रुपीज 60,000 was divided equally instead of 2:1। हमने उसको इक्वली बांट दिया इंस्टेड ऑफ 2:1 में। हमें प्रॉफिट 2:1 में बांटना था, हमने इक्वली बांट दिया। तो मैं पहले प्रॉफिट्स स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, मैंने लिया नहीं है ना, आप ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट्स टेकन बैक, मैं प्रॉफिट वापस ले लेता हूँ। तो मैं वर्किंग नोट में दिखा रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट वापस ले रहा हूँ 60,000। जब वापस लूंगा इक्वली 20,000 रुपए ए से लूंगा, 20,000 बी से लूंगा। एंड ओह क्या यार, ये 2:1 दो ही पार्टनर है ना, तो 3:2 लो और इक्वली मतलब 30-30। तो 30-30 वापस लूंगा, ए से लूंगा 30,000 और बी से लूंगा 30,000।
तो फर्म के अंदर 60,000 प्रॉफिट वापस आ जाएगा। फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो फर्म को डेबिट करेंगे 60,000 से और 3:2 में क्रेडिट कर देंगे। 3:2 में बांटना था तो वापस लेके हमने 3:2 में फिर से दे दिया उनको। जब 3:2 वापस देंगे तो ए को 36,000 देंगे और बी को हम 24,000 देंगे। लास्ट में हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो जाता है, तो ये क्लोज हो गया, इसका बैलेंस 0 हो गया। इस इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि बी डेबिट हो रहा है 30,000 से और बी क्रेडिट हो रहा है 24,000, तो अल्टीमेटली बी 6,000 से डेबिट हो रहा है। ए के केस में ए डेबिट हो रहा है 30,000 से और क्रेडिट हो रहा है 36,000 से, तो अल्टीमेटली ए 6,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, इसमें बी डेबिट हो रहा है ज्यादा से, तो बी को डेबिट करेंगे, सी को क्रेडिट करेंगे, बी को डेबिट करेंगे और ए को क्रेडिट करेंगे। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट 6,000। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन नरेशन आएगा और यही आपकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है टू रेक्टिफाई दिस स्मॉल मिस्टेक वेरिन 60,000 हमने इक्वली बांट दिया था और हमको बांटना था 3:2 के रेशियो में। इज दैट ओके? किसी को इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछिए मेरे से। तो आपको क्वेश्चन में करना क्या है, ये आपको एक एनालिसिस टेबल बनानी है, वर्किंग नोट का हिस्सा है ये, और ये जर्नल एंट्री बनानी है जो आपका फेयर का हिस्सा है। जर्नल एंट्री इज व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन ये 6,000 आया कैसे, इसको आप इस टेबल में दिखा रहे हैं। तो टेबल इज अ वर्किंग टू कैलकुलेट द अमाउंट, कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा और कितने से डेबिट होगा, कितने से क्रेडिट। सो हाँ सर, एक बार ये वाला पार्ट एक और बार थोड़ा सा समझा दो कि सर अपन लोगों को इसमें बेसिकली जिससे ज्यादा है उसको दूसरी तरफ ज्यादा वादा नहीं करना है, वापस ले लो, वापस बांट दो, बस इतनी सी बात ध्यान में। अभी फिर से बता, बिल्कुल ध्यान दो, ज्यादा नहीं और कम नहीं, बस आप प्रॉफिट लो और बांट दो। प्रॉफिट गलत बांट दिया तो ले लो वापस। प्रॉफिट ऑफ रुपीज, ध्यान दीजिएगा, ए और बी पार्टनर्स हैं, सी एंड डी आर पार्टनर्स, आर इक्वल पार्टनर्स। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म रुपीज 50,000 was wrongly divided in the ratio of 2:3। ये है क्वेश्चन। हमारा फर्म का जो प्रॉफिट है वो अभी जो दे रखा है यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको, वो हमारा दिस इज 50,000 है जो इक्वल पार्टनर्स है, तो इक्वल बंटना चाहिए था हमको। प्रॉफिट हमें इक्वली बांटना था, इक्वली बांटने बजाय हमने 2:3 में बांट दिया। ठीक है, ठीक है हिमांशु, ध्यान दे रहे हो, समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा हूँ मैं? इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। यहाँ पे आप आगे चलते हैं इसको। ये मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है और 2 कैपिटल अकाउंट है, 2 कैपिटल अकाउंट के कॉलम। ठीक है, यहाँ पे ये सी का है, ये डी का है और ये फर्म का है। इसके अंदर ये सी का कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये डी का कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये फर्म का पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड क्रेडिट साइड। दिस इज पर्टिकुलर्स। अब क्या हो रहा है कि 50,000 हमने 2:3 में बांट दिया, तो 2:3 में वापस ले लो। तो 2:3 में जब वापस लेंगे तो 50,000 का 2:3 का मतलब 20,000 हम सी से लेंगे,
जब प्रॉफिट दिया था तो क्रेडिट किया था, वापस लेके तो डेबिट करेंगे। और 30,000 हम डी से लेंगे, तो फर्म की बुक्स में 50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ये समझ में आ गया इतना? यस सर। अब ये प्रॉफिट आ गया तो बांट दो, जैसा बांटना था। कैसे बांटना था? इक्वली बांटना था, तो प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये क्वेश्चन लिख रहे हैं आप और नोटबुक में टेबल बना रहे हैं तब तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। या आप लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन दिया और टेबल बना रहा हूँ, ये भी आप लिखिए और बनाइए। तो ये फर्म का जो है ये अकाउंट आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल आएगा और ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब फर्म को डेबिट कर रहे हैं तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। जब फर्म डेबिट होता है प्रॉफिट बांटते हैं। तो 25,000 रुपए हमने सी को दे दिया और 25,000 रुपए हमने डी को दे दिया। हाँ सर पर यहाँ पे तो लिखा है इक्वल पार्टनर्स है, तो मतलब पहले उनको 25,000 डिस्ट्रीब्यूट करा होगा, फिर नहीं उनको... नहीं 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 नहीं, अगर इक्वल पार्टनर्स है तो इक्वली बंटना था ना। तो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? वॉज रॉन्गली डिवाइडेड इनटू 2:3। इक्वल पार्टनर्स है तो इक्वल बांटो, लेकिन हमने क्या किया? गलती से 2:3 में बांट। इज दैट ओके? यस क्वेश्चन कह रहा है रॉन्गली डिवाइडेड, हमने रॉन्ग गलती से 2:3 में बांट दिया, तो 2:3 में वापस करना। तो यहाँ पे डी का डेबिट साइड 30,000 है, क्रेडिट साइड 25 है, तो डी इज डेबिटेड बाय 5,000 मोर, और यहाँ पे सी इज क्रेडिटेड बाय 5,000 मोर। तो हमारी एंट्री जो बनेगी वो एंट्री बनेगी, डी डेबिट हो रहा है तो डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। हमारी ये एंट्री बन जाएगी इसकी। हिमांशु ये आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे, अब ये उतार लीजिए जरा, क्वेश्चन लिख लीजिए एंड टेक डाउन एंड मेक दिस टेबल। जरा बनाइए, नोट डाउन। अगर ये नहीं किया तो आप लिखिए इसको। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बल, लेकिन लिखने का कष्ट उठाइए तो थोड़ा सा समझ में आएगा। लिख लिया सर। एवरीबॉडी इज रिटन। मे आई मूव फॉरवर्ड कि अभी रुकूं मैं? सर लिख लिया। जिसने नहीं लिखा वो बता देना तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर लिख लिया। सर लिख लिया। सर लिख लिया। अब मैं आगे जा रहा हूँ। अब मैं दूसरी सिचुएशन दे रहा हूँ, उसमें भी ऐसी टेबल बनानी और आपको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे व्हाट्सएप से सॉल्व करके भेजेंगे। सर हाँ सर 2 पार्टनर्स दे दो ना, वो कॉपी में जगह नहीं है। सबकी बैटरी डाउन हो गई इस समय। चलिए करिए जरा इस क्वेश्चन।
अच्छा आर्यन का आ गया और आर्यन का ठीक है, डन 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 डन। उसमें आर्यन क्या है कि ये ए और सी के अकाउंट में भी टोटल लगा दो, ओपन एंडेड मत छोड़ो उसको, अच्छा नहीं लगेगा। टोटल लगा दो और फिर उसके बाद डिफरेंस लिख दो, उसको कंप्लीट टेबल दिखे उसकी। ओके श्योर है, अच्छा गुड 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 गुड। दीप्ति तूने भेजा क्या, ये अभी वाला भेजा? अच्छा ये नीचे। हाँ बढ़िया, दीप्ति का भी सही है, अरविंद का भी सही है। देन नाउ श्योर एंड सार्थक एंड हिमांशु, तीनों का है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सर इसका नरेशन क्या होगा? है ना, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नाउ करेक्टेड, या प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रेक्टिफाइड। बड़े सबका ठीक है। तो जो अभी तक मैंने समझाया वो सबको समझ में आ गया, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आपको अगर ऐसा लग रहा है नहीं समझ आया तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा परफेक्ट। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं तो कोई मुझे थोड़ा सा ही बताएगा कि इसके अंदर क्या चेंज आएगा। ध्रुवी का भी आया, ओके फाइन। ठीक है ध्रुवी, तुमने एंट्री नहीं बनाई है, एंट्री भी बना देना, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है वर्चुअली। जनरल एंट्री। हाँ हाँ उसको एकता बार बार ज्वाइन कर रही थी, बार बार लीव कर रही थी, उसको कोई दिक्कत आ रही है लगता है नेटवर्क। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। इसके अंदर अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, अब आप मुझे थोड़ा सा, अगर इफ समबडी कैन टेल मी या कोई ट्राई कर सकता है तो आप देखिए उस चीज को। मुझसे सिर्फ एक गलती हुई है कि ए एंड सी आर पार्टनर्स, sharing profits in the ratio of 3. Their capitals are rupees 3 lakh and rupees 4 lakh. The profits of the firm, the profits were divided in their ratio without providing for interest on capital at the rate of 10%. हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया और प्रॉफिट बांट दिया। अब गलती समझ में आई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लगाया ही नहीं, तो इसको कैसे कर सकते हैं? जस्ट थोड़ा सा इसका, ये टेबल यही बननी है, तो टेबल में मैं क्या करूं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इफ एनीबॉडी कैन जस्ट गिव हिज और हर इनसाइट्स इनटू दिस। मेरे पास में एक आइडिया है जिससे अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो ये है कि उनके जितने भी उनको प्रॉफिट डिवाइड करा है वो प्रॉफिट वापस ले लो, उसके बाद में जिनका प्रॉफिट ही नहीं दिया है क्वेश्चन में, पूरा प्रॉफिट ही नहीं दिया है। अच्छा अब क्या करें? अगर प्रॉफिट दिया होता तो हम कर सकते थे, पूरा प्रॉफिट ले लेते, फिर आईओसी देके फिर बात देते, वो भी कर सकते, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन अब क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो ये क्या क्वेश्चन इनकम्प्लीट है कि अभी भी सॉल्व हो सकता है?
तुमने बहुत सही पॉइंट रेस किया, उससे एक चीज और मैं समझा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया है मान लीजिए, तो क्या ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि प्रॉफिट दिया जाना जरूरी है, बिना उसके सॉल्व नहीं होगा? ये क्वेश्चन में कुछ गलती ऐसा भी हो सकता है। तो प्रॉफिट देना तो जरूरी है ना, वरना प्रॉफिट उसके देना जरूरी है, ठीक है। हमको पता थोड़ा ना चलेगा कि अपन को किसको डिवाइड करना है और किसको कितना ओके, बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया। एनीबॉडी एल्स? ANC एंड फर्म डेबिट। सर उन्हें अपने कैपिटल दे सकते हैं क्या वापस आईओसी डिडक्ट करने के बाद? सॉरी, आईओसी डिडक्ट करने के बाद पार्टनर्स को कैपिटल दे सकते हैं क्या? IOC डिडक्ट करने के बाद पार्टनर्स, मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बोलो। IOC सर जैसे इसमें मतलब प्रॉफिट्स नहीं दिया है तो मतलब कैपिटल में से आईओसी डिडक्ट कर लेंगे और उन्हें सीधे कैपिटल ही दे IOC तो दिया ही नहीं बेटा अपन ने, IOC तो लगाया नहीं है अपन ने, तो IOC क्यों डिडक्ट कर रहा है कैपिटल से, किस लिए? क्योंकि IOC तो दिया नहीं। IOC दिया होता तो चलो डिडक्ट कर लेते कि IOC दिया ले लो वापस। IOC तो दिया ही नहीं, हमने प्रॉफिट बांट दिया। तो तुम कह रहे हो कैपिटल से, ये ओपनिंग कैपिटल्स है ना, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, ये फिक्स कैपिटल मान लो, ये फिक्स कैपिटल, दिस इज द फिक्स कैपिटल, या ये फिक्स कैपिटल ले लो या ओपनिंग ले लो, एक ही बात है इस क्वेश्चन में। और सर ये कैपिटल तो बिजनेस वापस लेगा भी कैसे? ये कैपिटल तो ऑलरेडी उनका बिजनेस नहीं के नहीं, उसका कहना है कि प्रॉफिट कैपिटल में जो जोड़ दिया होगा ना अपन ने प्रॉफिट IOC, तो वापस ले लेते, ऐसा वो कहना है। लेकिन ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। और सोचिए सर आईओसी निकाल के टोटल को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ शॉर्ट में, आर पार्टनर्स, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, है ना, कैपिटल से ही की है। अब मैं इसके अंदर जो हिमांशु का कहना है उस पॉइंट को मैं लेके प्रॉफिट दे देता हूँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रॉफिट कितना आएगा 70,000, तो प्रॉफिट में ज्यादा ले लेता हूँ, 1,50,000 ले लेता हूँ। प्रॉफिट रुपीज 1,50,000 डिवाइडेड विदाउट IOC 10%, ये शॉर्ट में लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसमें प्रॉफिट दे दिया। इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ IOC की गलती बताई थी, प्रॉफिट नहीं दिया था, और लेफ्ट वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे दिया, जो ये कह रहा प्रॉफिट देना जरूरी है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रॉफिट हमने बांट दिया, कितना 1,50,000 2:3 के रेशियो में IOC दे के बांटना था। तो अगर वो जो बोला गया है मुझसे, मैं उस मेथड में चलता हूँ, तो मैं प्रॉफिट वापस ले रहा हूँ, कितना 1,50,000 2:3 5 3 60 एंड 90। 60,000 मैं A से लूंगा 2:3 के में जो दिया होगा, 90,000 C को दिया होगा, और ये 1,50,000 मेरा प्रॉफिट वापस आ गया। बहुत अच्छी बात, ठीक है, हो गया। अब IOC दे दो, अब वापस ले लिया ना जो दिया था, अब तो हमको जैसा बांटना वैसे बांटेंगे, तो IOC अलाउ कर देंगे हम, IOC अलाउ कर देंगे। कितना IOC 10%, 30,000 30 40 और 40,000, तो 1,50,000 में से 70,000 तो IOC में चला गया। अब डिफरेंस बच गया फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, P&L अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस कितना बच गया 80,000 का, इसको बांट देंगे हम, और ये हमारा अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली P&L अप्रोप्रिएशन को 80,000 इसको डेबिट कर रहे हैं, तो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। इनका रेशियो कौन सा है 2:3, तो 5 एंड 60 16 32 एंड 48, 32,000 ये डेबिट हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा, 32,000 से ये डेबिट होगा और 48,000 से क्रेडिट होगा। तो ये हमने क्या किया, 150 प्रॉफिट वापस ले लिया, फिर IOC ले लिया, और फिर जैसे बांटना चाहिए वैसे बांट रहे, IOC दे रहे हैं, फिर बचा हुआ प्रॉफिट उनके रेशियो में बांट रहे हैं। भाई अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट सही बनाते तो यही करते, 70,000 IOC भी दे देते, 80,000 का रेशियो में बांट देते, तो हमने वही किया। अच्छा, फिर अब क्या डिफरेंस आया? डिफरेंस हाँ बोलो, वापस एक्सप्लेन कर दो, मैं लीव हो गई थी। ये हमने 1,50,000 प्रॉफिट ले लिया पार्टनर से वापस से, ये हमने 1,50,000 बांटा है ना पार्टनर्स को, तो 1,50,000 ले लिया हमने पार्टनर से। ठीक है ध्रुवी?
हाँ तो 1,50,000 जब वापस लेंगे तो 1,50,000 को किस रेशियो में बांटा होगा? 2:3 के रेशियो में। तो हम 2:3 के रेशियो में पार्टनर से 1,50,000 प्रॉफिट वापस ले लेंगे। तो जब लेंगे तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, फर्म को क्रेडिट करेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ से नहीं हाँ समझ? इतना समझ। अब हमको करना क्या था? प्रॉफिट में से हमें पहले आईओसी देना था, फिर बांटना था, यही करना था ना हाँ भाई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये हाँ कह रहा है ना, आईओसी दो और फिर बांट। भाई आईओसी देते हैं तो यही तो करते हैं, पहले आईओसी देते हैं फिर बचा हुआ प्रॉफिट बांटते हैं। तो 1,50,000 में पहले हम आईओसी देंगे फिर बचा हुआ बांटेंगे, यही होगा ना ध्रुवी? हाँ हाँ तो अब ये हमने 1,50,000 में 70,000 का आईओसी दे दिया, 30,000 और 40,000। तो 1,50,000 में 70,000 तो चला गया आईओसी का। हाँ कितना बच गया? 80,000। तो बचा हुआ जो 80,000 80,000 वो उनके रेशियो बांट देंगे 2:3 के रेशियो। यही होता है। क्यों ऐसे होगा कि नहीं होगा? सर मेरा एक डाउट था इसमें। हम्म, सर अपन लोगों ने उनको प्रॉफिट्स तो वापस दिए ही नहीं, तो डिफरेंस ये दिए ना भैया, ये 80,000 देखो। अच्छा सुनो, अब सुन लो बात को, एकदम क्लियर कर लो, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम देगा। ये टॉपिक ऐसा है। डिफरेंस की हेडिंग डाल दी ना, ये तो ये ये रुको, यहाँ पे अगर हमारे पास 1,50,000 का प्रॉफिट हमने वापस ले लिया, मान लो नहीं बांटते, हम नहीं बांटा होता, तो ये प्रॉफिट होता हमारे पास। इसमें हम क्या करते? आईओसी देते, सी और डी का नाम है शायद, जो भी पार्टनर्स है, ए और सी, 30 एंड 40। तो हम क्या करते? ए और सी को आईओसी देते 30,000 एंड 40,000, 70,000। फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हम उनके रेशियो में बांट देते हैं। उनका रेशियो क्या है? 2:3, 32 एंड 48, 32,000 एंड 40। भाई अगर हम प्रॉफिट लॉस को सही बांटते तो हिमांशु ऐसे ही अकाउंट बनाते हैं ना। यस सर, यस सर, एक्चुअली वहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ था ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन की जगह, तो क्या डिफरेंस। चीज? सर आपने जो 32 और 40, ये मैंने इस 80,000 को डिफरेंस बोल दिया। यस सर, वो अब डिफरेंस अपन लोग एंड में निकालते हैं ना, क्योंकि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस को तो हम बाद, जो इस पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो डिफरेंस आता है वो पार्टनर्स को उनके रेशियो में तो बढ़ता है ना। यस सर, गॉट इट सर। तो अगर अब मैंने उस क्वेश्चन में क्या किया टेबल के अंदर, ये 150 को बांट दिया था तो 150 वापस ले लिया। तो जब वापस ले लिया तो वही आ गए स्क्वायर वन पे जहां से स्टार्ट किया था। तो अगर क्रेडिट किया था तो वो तो क्रेडिट किया था, डेबिट कर दिया, वो तो खत्म हो गया हिसाब किताब। अब कैसे बांटते हैं? अब आईओसी दे रहे हैं और फिर बांट रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आईओसी दिया और बांट दिया। मैं इसको डिफरेंस बोल दूं या यहाँ पे मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये प्रॉफिट हो गया ना फर्म में, 150 का आया, 70 आईओसी चला गया, फिर 80,000 का प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं डिफरेंस बोलूं या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो एक ही बात होगी। इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हो गया? 90,000 से सी डेबिट हो रहा है और 88,000 से सी क्रेडिट हो रहा है। तो 2,000 से सी डेबिट हो रहा है, 60,000 से ए डेबिट हो रहा है और 62,000 से ए क्रेडिट हो रहा है। तो 2,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो आपको ऐसे टेबल बना के, अरे नहीं ऐसे क्लोज कर देनी चाहिए टेबल। ये टेबल ओपन एंडेड नहीं छोड़ना, टोटल लगाना, क्लोज करना, ये टोटल है और ये हमारा डेबिट क्रेडिट आ रहा है। तो एंट्री क्या बन गई? सी डेबिट हो गया, सी डेबिट टू बी टू ए। ये हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी। सी को डेबिट कर देंगे और ए को क्रेडिट करेंगे। ये ऐसे हो। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए मेरे से, यहाँ तक। नो सर, तो बस 2 मिनट नोट डाउन करिए। इसको आप बना लीजिए, साथ साथ में सॉल्व कर रहा हूँ तो आप भी इसको सॉल्व करते रहिए साथ साथ। अब मैं जो राइट साइड में ऊपर क्वेश्चन लिखा है इसको सॉल्व करूंगा विदाउट प्रॉफिट वाले को। अभी देखते हैं क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस चीज को समझ के चलिए।
सर कल्याण होता है। ठीक है, कैन आई गो अहेड? ठीक है, Yes, sir. अब मान लीजिए, अब आप कहते हैं ये वाली कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता भाई, हमने आईओसी नहीं लगाया, प्रॉफिट बांट दिया। अच्छा, यहाँ पर तो अब हमसे गलती सिर्फ आईओसी की हुई है ना? हाँ, आईओसी, ठीक है। तो भाई आईओसी आप दे देते हैं, प्रॉफिट वापस क्यों ले रहे हो? मत लो, आईओसी दे दो, आईओसी दे देते हैं। दे दिया साहब आईओसी। जब आईओसी कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट हमारे पास, हमने आईओसी दे दिया, तो हमारे फर्म में 70,000 का लॉस हो गया। डेबिट साइड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड दिखा रहा है 70 का, तो इस लॉस को तो पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड करूं या लॉस करूं, वो की बात है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिफरेंस, अच्छा सॉरी, ये तो चाहिए, यहाँ डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये 70,000 का जो लॉस हो गया, बांट दो किस रेशियो में? 2:3 दिया ही हुआ। तो 2:3 5 एंड 5 14 28 है ना, और ये हमारा 32, 28 और 32 नहीं, तो ये 5 5 4 20 14 का 28 एंड 42, 28 और 42 आएगा। तो मैं लॉस को जब बांटूंगा तो फर्म को क्रेडिट करूंगा, इनको डेबिट करूंगा, तो 28,000 से तो ए डेबिट होगा और 42,000 से सी डेबिट होगा। बिना, अब आईओसी नहीं दिया था तो आईओसी अब दे दिया अपन। अब क्या हो गया डिफरेंस? ये तो 70 से क्लोज हो गए, ये 42,000 हो गया, ये 40 हो गया, तो सी डेबिट हो गया 2,000 से, ये 28 है और ये 30 है, तो ए क्रेडिट हो गया 2,000 से। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? सी अकाउंट डेबिट टू ए 2,000। तो मेरा कहना है कि अगर आईओसी प्रॉफिट नहीं भी दिया हो तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, और दिया हो तो भी कर सकते हो, तब तो कर ही सकते हो। तो अगर आईओसी नहीं दिया था तो आईओसी अब दे देते हैं, क्या दिक्कत है? अब दे देते हैं, लेकिन देंगे तो लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो लॉस को बांट देंगे रेशियो में उन्हीं पार्टनर्स में और आ जाएगा। क्योंकि गलती सिर्फ आईओसी की हुई है, पूरा प्रॉफिट गलत बटा है ऐसा नहीं है। पूरा प्रॉफिट हमसे गलत बटा है ऐसा नहीं है, हमसे मिस्टेक सिर्फ आईओसी की हुई। ठीक है सर पर ये तो गलत है ना? क्या चीज? सर मतलब अगर अपन, ये तो गलत है ना, मतलब फर्म को प्रॉफिट हुआ उससे और उसने बांट दी, पर अपन अब उसको लॉस में ही लेके जा रहे हैं, तो ये तो क्या हुआ? नहीं, मैं समझ नहीं पाया बेटा, फिर से बोलो क्या कह रहा और मैं बोल रहा हूँ जैसे फर्म को प्रॉफिट हुआ हूँ। पर फिर अपन पार्टनर्स को लॉस में दिखा रहे हैं, तो ये तो अरे यार, ये बेटा एडजस्टमेंट है मुन्ना, ये लॉस नहीं है, है ना? ये तो प्रॉफिट पार्टनर्स हजम कर चुके हैं भाई। 1.5 लाख का जो प्रॉफिट था ना, पार्टनर्स खा पी के जीम चुके हैं, उसको घर ले गए सब। अब कह रहे हैं आईओसी के लड़ते लड़ते आए, बोले हमें आईओसी नहीं दिया, आईओसी नहीं दिया। ले लो भैया आईओसी, प्रॉफिट घर ले गए हो ना तुम ही लोग। अब आईओसी के लिए पैसा कहाँ से लाऊं मैं अकाउंटेंट हूँ, तुम ले गए, अब प्रॉफिट निकाल कमा के बांट लिया प्रॉफिट। अब मैं मेरे से बोल रहा आईओसी दो, आईओसी तो दिया ही नहीं, तो आईओसी कहाँ से दो? प्रॉफिट तो दे दिया तुम लोगों को पहले, तो प्रॉफिट दो। तो मैं उनसे कह रहा हूँ भैया, तो तुमको जो 1.5 लाख रुपए का आईओसी बांटा है ना प्रॉफिट, उसमें से 70,000 हमें वापस कर दो। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आईओसी दे देता हूँ आपको। तो जो आप लोग घर प्रॉफिट लेके गए हो अपने, उसमें से 70,000 मुझे दे दो, मैं आईओसी दे देता हूँ। अरे आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग, ठीक है? समझ में आई बात तेरे को? हाँ सर, तो उसको मैं डिफरेंस बोल दूं या लॉस बोल दूं, बात एक ही है। कान इधर से पकड़ूं, कान उधर से। तो 1.5 लाख रुपए ले गया घर प्रॉफिट का, अब कह रहा है मेरे को आईसी नहीं दी, तो मैं तेरे से कहूंगा नहीं भैया मेरे से उसमें से पैसा दे वापस, तो मैं दे देता हूँ आईसी तेरे को। वही कर रहे हैं। तो सर इस केस में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ये जो फिगर्स थे ये तो फेवरेबल फिगर्स थे, बट एक सेकंड फिर से कम अगेन, क्या किसी? सर अगर कुछ फिगर के अंदर
अपने पास में प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो जाए। हाँ वो भी सब आएंगे क्वेश्चन, वो भी होगा, बिल्कुल होगा। अभी ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल तो कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इसमें गारंटी भी आएगा, इसमें इनसफिशिएंट प्रॉफिट भी आएगा, सब कुछ आएगा, वो धीरे धीरे आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल होगा। हाँ बोलिए। तो मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, अच्छा ठीक है। अभी आप लोगों का कंसंट्रेशन तो जम रहा है ना, मतलब यूं, मतलब ये देख बेटा, ये है हमारा हिसाब किताब। ये प्रॉफिट हमें ऐसे बांटना था। सार्थक ने पूछा ना क्वेश्चन? यस सर, मैंने पूछा। हाँ, अब ये बेटा, ये हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हमें प्रॉफिट ऐसे बांटना था। मुझे क्या करना था, 1.5 लाख का प्रॉफिट था, डीड में लिखा था आईओसी दो, तो आईओसी देना था, और फिर बचा हुआ प्रॉफिट 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। मुझे ये करना चाहिए। इज दैट ओके? यस सर। अच्छा, अब मैंने क्या किया पता है, मैंने ये आईओसी नहीं लगाया। आप सुनना बात को ध्यान से, ये आईओसी मैंने नहीं लगाया, तो ये आईओसी, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये आईओसी नहीं लगाया। एक काम करते हैं ना, इसको पूरे डार्क कर दे। अरे ये आईओसी लगाया ही नहीं, लगाया नहीं। जब आईओसी नहीं लगाया तो मैंने कितना प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट दिया होगा? पूरा 1,50,000 बांट दिया होगा यस सर। 2:3 के रेशियो में। तो मैं अगर आईओसी लगाता तो मैं 80,000 देता 2:3 में, लेकिन मैंने पूरा 150 बांट दिया, तो 5 3 तो मैंने क्या किया, 60,000 ए को दे दिया और 90,000 सी को दे दिया, और दोनों पार्टनर खुशी खुशी नाचते हुए घर चले गए। अरे मिल गए, चलो बढ़िया, चलो भागो। अरे भागो कहाँ, तुम्हारी फर्म में भागोगे कहाँ? तो खुशी खुशी चले गए, बहुत अच्छा, बढ़िया, खुश। 2 दिन बाद उनको ध्यान आया, जब कुछ हो गया, बैलेंस शीट बन गई, तो उनको ध्यान आया, अरे आईओसी तो दिया ही नहीं। तो मेरे पास आए, मैं मुनीम उनका, मेरा चश्मे का नंबर बढ़ गया, तो मैं थोड़ा सा गलती हो गई, और मैं नींद में था थोड़ा, जैसे अभी आप लोग नींद में ना, वैसे में भी था। तो मैंने आईओसी लगाया नहीं, प्रॉफिट बांट दिया। तो बांट दिया, तो फिर अब क्या हुआ कि वो आए भागे भागे मेरे पास कि साहब ये तो तुमने क्या किया, ये प्रॉफिट आईओसी तो दिया ही नहीं। तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप लोगों को मैंने पूरा प्रॉफिट बांट दिया 150, अब वो आईओसी मांग रहे हैं। तो इसके अंदर अगर मैं उनको आईओसी देता तो मैं आईओसी उनका बनता 70,000। तो ये 150 जो उनको प्रॉफिट दिया, इसमें उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो सिर्फ 80,000 देना था, और 70,000 मुझे उनको आईओसी देना था। तो आईओसी देना था 30-40 और प्रॉफिट देना था 32-48। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे होता क्या, अगर मैं देखूं, अगर मैं आईओसी देता सही तौर पे तो क्या होता, तो क्या खेल होता, ए को मिलता आईओसी 30 और 32 प्रॉफिट, तो ए को मिलता 62,000 और बी को मिलता आईओसी 40 और प्रॉफिट 48, तो बी को मिलता 88,000। तो ए ने जब कैलकुलेट किया तो ए की माथा ठनका रात को, वो खुशी खुशी चला तो गया 60,000 लेके। उसने कहा मुझे 2,000 का लॉस हो गया है, अगर मेरे को आईओसी मिलता तो मुझे 62 मिलता। वो भागा भागा है नेक्स्ट डे सुबह मेरे पास, सबसे पहला काम। अब मैंने कहा कि ठीक है साहब, गलती हो गई, नींद में था मैं कल शाम को, अब क्या करूं? तो मैंने 1,50,000 उनको पूरा का पूरा उनके रेशियो में बांट दिया, 60 और 90। जबकि 1,50,000 में 2 हिस्से होने थे। 1,50,000 में 70,000 तो बटना था 30-20 में, और 80,000 बटना था 32-48, और मैंने पूरा 150 बांट दिया उनको। सार्थक, ये मिस्टेक तुमको समझ में आई क्या? मेरे से गलती क्या हुई? यस सर। आगे अब मेरे को सार्थक तुम ये बताओ कि मेरे से गलती पूरा प्रॉफिट बांटने में हुई है कि कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मैंने गलत बांटा है, कि पूरा प्रॉफिट गलत बांट दिया? सर पूरा प्रॉफिट गलत था। हाँ, और कुछ कह रहा था, कोई और भी कुछ कह रहा था? Anybody else wants to add something to it? बिल्कुल बेहिचक बोल दीजिए आप।
मैंने यहाँ पर सार्थक, देखो एक चीज बताओ सार्थक, अगर मैं 150 में आईओसी देके प्रॉफिट बांटता तो जो 80,000 तो मैं उनके रेशियो में उनको देता कि नहीं देता? Yes sir, देते. 2:3 के रेशियो में देता ना 80,000. Yes sir. अब मैंने 150 को किस रेशियो में बांटा? 2:3. तो बेटा मैंने 150 के अंदर 80,000 तो मुझे 2:3 में देना ही था, और 150 में सिर्फ 70,000 में मुझे आईओसी देना था. तो मेरे से जो मिस्टेक हुई है वो पूरे प्रॉफिट की नहीं हुई है. मेरे से मिस्टेक जो हुई है वो सिर्फ 70,000 को गलत बांटने की हुई है. जो 70,000 मुझे आईओसी की तरह 30 और 40,000 देना था, वो 70,000 मैंने उनको प्रॉफिट में जोड़कर 2:3 में दे दिया. मतलब जो 70,000 का आईओसी का अमाउंट है टोटल, वो 70,000 मुझको देना था 30 और 40. लेकिन मेरे से गलती ये हुई कि 70,000 को मैंने उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 के अंदर बांट दिया. तो ये कितना बांट दिया मैंने ये प्रॉफिट भी उनको जो है, ये मैंने निकाला हुआ है 48 और 28 और 32. मैंने ये अमाउंट भी जो है इस अमाउंट को मैंने 28 और 42 के हिसाब से बांट दिया. अगर ये 70,000 जब मैंने 80,000 में ऐड करके बांट रहा हूं, तो 70,000 को भी मैं किस रेशियो में दे रहा हूँ? 2:3 में. जबकि 70,000 मुझे देना था उनको 30,000 और 40,000 की तरह. ये बात अगर समझ में, आप बिल्कुल बेझिझक बताइएगा, ये पॉइंट समझ में आया कि अभी समझ में नहीं आया? Yes sir, agree. थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो आप एक काम कीजिएगा, अभी आप ज्यादा इसके अंदर, जब क्या होता है कभी कभी दिमाग के अंदर ना एक ब्लॉक आ जाता है. ब्लॉक मतलब हम कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें रुकावट आ जाती है. तो रुकावट आगे जाती है तो उसको थोड़ा सा पॉज देना चाहिए, फिर पॉज देके समझेंगे तो समझ. तो ये मैं सिर्फ एक 7 क्वेश्चंस की छोटी सी शीट भेज रहा हूँ. आपको क्या करना है, इसके अंदर जो मैंने टेबल बनवाई वैसी टेबल बनानी है, और आपको जर्नल एंट्री ट्राई करनी. ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ट्राई करनी. गलत होता है तो ट्राई करने वाले स्टूडेंट्स घबराते नहीं है, और कॉमर्स के स्टूडेंट तो रिस्क लेने वाले होते हैं, है ना, बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर. पढ़ते हो ना एंटरप्रेन्योरशिप, तो घबराने का नहीं. तो आप रिस्क लेने से घबराइएगा नहीं. गलत होता है तो गलत होना. डोंट बी स्कैर्ड, just try these 7 questions and I would need them by day after tomorrow. मैंने आपको 2 दिन का टाइम, मतलब 48 नहीं, नॉट 48, 30 आवर्स मान लो. ठीक है, उतना देर आपको दे दी. इज दैट ओके? एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए. सर इसमें वर्किंग नोट्स में हमें वो एनालिसिस टेबल ही दिखाने की, मतलब पीएनएल और एनालिसिस नहीं 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 नहीं. हाँ, अच्छी बात, बहुत बहुत बहुत. करना क्या, आपको इसकी वर्किंग के अंदर सिर्फ एनालिसिस टेबल दिखानी और ये जर्नल एंट्री दिखानी, जो अभी आपने करके मुझे भेजा है, बस उतना. आपको ये टेबल बनानी है. मतलब जो ये क्वेश्चन जो होता है वो कैसे होता है, आपको इसके अंदर वर्किंग नोट करनी है. वर्किंग नोट मतलब टेबल, और आपको इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जो इसका फाइनल रिजल्ट है. बस ये 2 चीजें भेज दी. ये तो मैं पेनल अप्रोप्रिएशन वगैरह तो समझाने के बता रहा हूँ. Is it clear? Yes sir. Yes sir. So these are 7 small questions, and be the entrepreneur and risk taker, है ना, और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और भेजिए. Nothing will fall from the heavens if anything goes wrong, and if you do it right you can pat your back. शाबाश. और नहीं है तो घबराने की बात नहीं, अगली बार अपन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर जाएंगे. Is that fine? Now you can ask me any questions if there is. Otherwise I keep say good night and goodbye. बताइए. Any questions?